गाजा में इजरायल अब सिर्फ हमले नहीं बल्कि कब्जे की दिशा में बढ़ रहा है। 5 मई को इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने एक बड़ी सैन्य योजना को हरी झंडी दे दी, जिसमें गाजा पट्टी पर कब्जा जमाने और पहले से नियंत्रण में आए इलाकों पर पकड़ मजबूत बनाए रखने का फैसला शामिल है। आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि मंत्रियों ने सर्वसम्मति से इस ऑपरेशनल प्लान को मंजूरी दी है। इससे पहले ही इजरायली सेना प्रमुख इयाल ज़मीर ने ऐलान किया था कि हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए हजारों रिजर्व सैनिकों को मोर्चे पर बुलाया जाएगा। अब जानिए इजरायल की योजना आखिर क्या है। इस नई रणनीति में सिर्फ कब्जा नहीं बल्कि गाजा की पूरी तस्वीर बदलने का खाका तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बैठक में साफ कहा कि अब सामरिक छापों की नीति नहीं बल्कि गाजा में स्थायी नियंत्रण की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। इजरायल ने तय किया है कि भविष्य में अगर गाजा में मानवीय सहायता भेजी जाएगी तो वो कैसे और किन शर्तों पर दी जाएगी, इसके लिए भी एक विस्तृत रूपरेखा तय की गई है। हालांकि 2 मार्च के बाद से इजरायल ने सभी मानवीय सहायता पर रोक लगा दी है। इजरायल का दावा है कि ये रोक हमास को सप्लाई पर नियंत्रण से रोकने और उसे इजरायल की शर्तों पर समझौते के लिए मजबूर करने का प्रयास है। लेकिन दूसरी तरफ यूएन की राहत एजेंसी UNRWA ने आगाह किया है कि गाजा में हालात कल्पना से परे हो चुके हैं। ये नाकेबंदी अब विनाशकारी मानवीय संकट में बदल गई है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि रणनीति के पहले चरण में गाजा के और इलाकों पर कब्जा और सीमा पर बने बफर जोन पर विस्तार शामिल है। इससे हमास के साथ भविष्य की बातचीत में इजरायल को सामरिक बढ़त मिलने की भी उम्मीद है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पर इजरायल की फतह की योजना ने लोगों के दिलों में फिर डर बसा दिया है। गाजा के लोग गम और दर्द में डूबे हैं। इजरायली हमलों के चलते गाजा में खाने पीने की संकट ने भी गंभीर रूप लिया है। इन हमलों के बाद वहां खाद्य आपूर्ति बाधित हो गई है और तब से ही मानवीय मदद की कोई संभावना नहीं है। इजरायल ने गाजा में किसी भी खाद्य, ईंधन या चिकित्सा सहायता को भेजने पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। नतीजा, यहाँ के लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। गाजा में इस संघर्ष ने हर किसी की जिंदगी को बदल कर रख दिया। ये संघर्ष तब शुरू हुआ था जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था और इसके बाद इजरायली सेना ने गाजा पर बमबारी शुरू कर दी थी, जिससे हजारों निर्दोष लोग मारे गए। आज गाजा के लोग सिर्फ अपने जीवन की रक्षा करने में लगे। अब ऐसे में गाजा में इजरायल की नई योजना केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि एक राजनीतिक और मानवीय संकट की और भी गहराई में जाने की चेतावनी है। कब्जे की इस रणनीति के क्या परिणाम होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन गाजा की आम आबादी आज भी भूख, डर और अंधेरे में जी रही है।